मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं, हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। हमारा विषय चल रहा है श्री विचार सागर दर्पण। कल हमने इसमें किया था कि शंकावादी ने क्वेश्चन किया था कि विघ्नों का नाश करने के लिए श्री स्वामी निश्चल दास जी को मन में ही मंगलाचरण कर लेना चाहिए था। उन्होंने ये ग्रंथ में ये दोहों के रूप में लिखना क्यों जरूरी समझा, किस लिए उन्होंने ये जरूरी समझा कि इसको लिखा जाए। ये शंकावादी का क्वेश्चन था। अब सिद्धांती अब क्या बता रहे थे, अगर वो मन में ही करते, देखो ये हम सबकी अनुभूति है ना कि गुरुदेव अगर हमारे आगे मुख ना खोलते तो हम कैसे ये श्रवण मनन और निध्यासन करते, कैसे हम अपने स्वरूप की तरफ चलते, कौन हमें मार्गदर्शन दिखाता। क्या ये संसार वाले हमें हमारा मार्गदर्शन करते? जो खुद फंसे पड़े हैं वो तो हमें खुद फंसा देते। जिनको खुद अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो हमें कौन छुड़ाता इस संसार से। पत्ता पत्ते की क्या पालना कर सकता है। अब यही इसी कारण से ये ग्रंथ लिखा स्वामी निश्चल दास जी ने। अब उन्होंने मंगलाचरण को सबसे पहले रखा। अब मंगलाचरण के 3 भेद भी बता रही हैं। अब मंगलाचरण जो हम करते हैं किस लिए करते हैं, देखो 3 भेद हैं इसके मंगलाचरण के। वस्तु निर्देश रूप, आशीर्वाद रूप तथा नमस्कार रूप। भेद से 3 प्रकार के होते हैं। वे फिर अवान्तर भेद से 27 प्रकार के होते हैं। इनके अंदर फिर और भेद हैं। इनका विस्तार बोध रत्नाकर आदि ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब सिद्धांती ने हमें ये बताया कि मंगलाचरण जो हम करते हैं पहले आदि शुरू में हो, फिर मध्य में हो, फिर अंत में हो। क्योंकि ये जो जीव है पहले मंगलाचरण नहीं करेगा तो अपने पथ पर कैसे चल सकेगा। जिनसे वो वस्तु लेना चाह रहा है वो वस्तु कैसे लेगा वो। इसके लिए सबसे पहले निश्चल दास जी ने पहले गुरुदेव को नमस्कार रूप मंगलाचरण शिष्यों से करवाया। केवल हाथ जोड़कर एक बार मस्तक झुकाने से या 2-4 श्लोक पढ़ लेने से हो गई मंगलाचरण? नहीं। जब तक साधक श्वास श्वास गुरुदेव के चरणों में नमस्कार नहीं करता तब तक वो वहां से कुछ पा भी नहीं सकता। देखो इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। अब एक माँ बाप के 2 बच्चे हैं। बुजुर्ग शरीर है माँ बाप का, एक कमरा उनको दिया हुआ है, वहाँ बैठे हैं। अब दोनों बच्चे ऑफिस जाते हैं। अब एक बच्चा उनमें से ऐसा है जो बाहर ऊपर से तैयार होके आया, नीचे माँ बाप के कमरे के दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया
और बाहर खड़ा होकर बाहर से ही वो उनको नमस्कार कर रहा है और फिर वहीं से ही चला जा रहा है। देखो उस बच्चे के प्रति माँ बाप के मन में क्या भाव होगा। और उनका जो दूसरा बेटा है वो आता है तैयार होकर, ऊपर से नीचे माँ बाप के अंदर कमरे में जाता है, उनके चरण स्पर्श करता है, फिर ऑफिस के लिए जाता है। अब माँ बाप के मन में दोनों बच्चों के भावों का, प्रेम के भावों का अंतर होगा। अब जो अंदर आता है वही पा जाएगा, जो बाहर खड़ा रह जाता है वो बाहर से ही चला जाएगा। अब पहला मंगलाचरण क्या है? नमस्कार मंगलाचरण। अब हमने अपने गुरुदेव से वस्तु लेनी है, तो उसके लिए देखो पहला नमन हमारे उनके आकार को, पहला नमस्कार कैसे? अपने गुरुदेव के स्थूल शरीर को, गुरुदेव के आकार को, कि वो पूजनीय है। जब हम मंदिर या गुरुद्वारा कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में आते हैं तो बाहर से ही सिर हमारा झुक जाता है, क्योंकि वो पूजनीय है। अब गुरुदेव का आकार ये दरवाजा है, पहला दरवाजा। जब हम इस दरवाजे को पार करके अंदर नहीं जाते तब तक हम वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, वो वस्तु हम नहीं ले सकते। वस्तु कैसी है? जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, निराकार है। अब निराकार वस्तु कैसे लेंगे? हम अपने तत्वनिष्ठ गुरुदेव से, उसका भी शिष्य को ढंग होना चाहिए। पहला नमस्कार उनके आकार को, और दूसरा नमस्ते। नम होकर उस असी के दर्शन हम तब कर पाएंगे जब वो दरवाजा पार करके अंदर जाकर बैठेंगे। देखो सत्संग भवन के बाहर दरवाजे पे खड़े रहें तो हमें क्या कोई ज्ञान होगा? हमारे अंदर कुछ जाएगा? वो तो बाहर से ही हमारी वृत्ति इधर से उधर भटकती रह जाएगी। बाहर आने जाने वालों को ही देखते रह जाएंगे। अब जैसे उस पेरेंट्स के 2 बच्चे थे, एक बाहर से ही दरवाजे से ही नमस्कार करके चला गया और दूसरा नमस्ते, नम होकर उसने अपने सिर को अपने माँ बाप के आगे झुकाया, उनसे फिर आशीर्वाद लिया। अब देखो पहला मंगलाचरण नमस्कार रूप। अब नमस्कार भी हमें किस ढंग से करना चाहिए? फिर वो वस्तु हमें देते हैं, तभी उसको कहा गया वस्तु निर्देश मंगलाचरण। अब हमें ध्यान हो तो इस ग्रंथ में श्री निश्चल दास जी ने अथ वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण ही क्यों लिया? क्योंकि ये वस्तु को लेना है हमने। वस्तु ऐसी है जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है। पहले नमस्कार मंगलाचरण, फिर वस्तु रूप मंगलाचरण, फिर आशीर्वाद। फिर देखो माँ बाप के मन से वो आशीर्वाद निकलता है अपने बच्चे के लिए कि नहीं निकलता। अब यही
3 मंगलाचरण, ये 3 भेद हैं। फिर वो शंकावादी बोल रहा है कि इसको विस्तार से समझाइए। सगुण अथवा निर्गुण परमात्मा को वहाँ वस्तु कहते हैं। देखो, पहले हमने थोड़ा इसको अपनी भाषा में कर लिया, अब यहाँ से लेंगे तो जल्दी हमें समझ में आएगा। उसके निर्देश अर्थात कथन करने को कहते हैं वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। अपने इष्ट देव अथवा गुरु आदि को नमस्कार करने को कहते हैं नमस्कार रूप मंगलाचरण। मंगलाचरण करना अपने अथवा शिष्यों के इष्ट पदार्थों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने को कहते हैं आशीर्वाद रूप मंगलाचरण करना। इनमें से निर्गुण वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण को 5 दोहों में आगे लिया गया है। देखो, अब निश्चल दास जी ने हमें कैसे बताया। हम इसको स्टेप बाय स्टेप ले। पहले नमस्कार रूप से मंगलाचरण करें, है ना। पहले आकार को, फिर नम होके उनके चरणों में बैठकर, देखो उनके चरणों में नम होके बैठेंगे, फिर तो हमें वहां से वस्तु मिलेगी, वो वस्तु रूप मंगलाचरण होगा। अब वो उनके मन से क्या निकलता है, फिर आशीर्वाद, फिर वो हमें आशीर्वाद देते हैं कि शिष्यों का कल्याण हो, उसको आशीर्वाद मंगलाचरण कहते हैं। केवल हाथ जोड़कर, दरवाजे पे खड़े होके हाथ जोड़कर एक बार मस्तक झुका देने से, या वहीं से दरवाजे से हाय हेलो कर दे पेरेंट्स को, फिर आगे निकलते जाएं, तो वहां से हमें कुछ मिलने वाला है। या फिर 2-4 श्लोक पढ़ लेने से हो गई मंगलाचरण? नहीं, ये मंगलाचरण नहीं हुई, ये हमने पूर्ति की बस। कौन सी पूर्ति कि वो मैंने व्यवहार कर दिया बस। साधक श्वास श्वास गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करता रहता है, उनको मनाता रहता है। साधक को अपने इष्ट पर पूर्ण निष्ठा होती है कि ये मंगल रूप भगवान शिव मेरा मंगल ही करेंगे। तब गुरुदेव उसे आशीर्वाद मंगलाचरण में वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण, देखो अब आशीर्वाद रूप में वो क्या देते हैं, वस्तु। वस्तु रूप से साधक के अंतःकरण में स्वयं ही विराजित होते हैं। अब आशीर्वाद में क्या दिया, वस्तु। अब वस्तु कैसी कि अंतःकरण में हम प्रार्थना करते हैं ना, मम हृदय प्रभु तोरा, इसमें बसे हैं अनेका चोरा। अब आप अपने घर की आग के संभाल कर लो, मेरे से नहीं होती। 5 के 5 शत्रु इसके अंदर बैठे हैं। देखो, जब ऐसी प्रार्थना चित्त से निकलती है तो उसी टाइम, उसी काल में, और काल भी नहीं लगता, उसी काल में हमें फिर फीलिंग आती है। जो भाव आ रहे थे, हमें अपने आसन पे नहीं बैठने दे रहे थे, वो कहाँ रफू चक्कर हो जाते हैं। तो इसका मतलब गुरुदेव आ गए, हमारे अंतःकरण में विराजमान हो गए, हमारे हृदय में विराजमान हो गए। अब शिष्य अपने गुरु को ऐसे विराजित करते हैं।
फिर शिष्य के इष्ट के लिए भी गुरु उसकी हेल्प करते हैं। गुरुदेव का साकार रूप ही साधक देखता है, वो नमस्कार है बाहर का आकार को, और नमस्ते अंदर जाके करता है। जब श्वास श्वास उनको प्रार्थना करता है, चित्त के साथ गुरुदेव के साथ जुड़ता है, वो गुरुदेव के निराकार रूप को जुड़ता है, फिर निराकार रूप से जुड़ता है, फिर निराकार में तत्व रूप से उन्हीं गुरुदेव को ही देखता है। जब तक दोनों रूपों को नहीं जान पाता तो वो कहीं ना कहीं फंस जरूर जाएगा, मतों में जरूर फंसेगा। देखो, हम पहले आते हैं तो गुरुदेव के आकार को ही नमस्कार होता है, तब तक हमारी श्रद्धा नहीं बनी होती। श्रद्धा तो बैठते बैठते ही बनती है। अब जैसे गोपियां भी कृष्ण के दोनों रूपों को देखती थी, अब कंस ने भी, शिशुपाल ने भी उनके दर्शन किए थे, पर कैसे किए थे दर्शन? शत्रु रूप से। भक्तों ने भी किए कृष्ण जी के दर्शन, भगवान रूप से किए थे भक्तों ने। अब धृतराष्ट्र भी कहता है, मेरे अनुजों को ये कृष्ण भड़का रहा है। अब दर्शन तो देखो कर रही हैं सारे, पर किस किस भाव से कर रही हैं? सबका भाव अपना अपना है, सबकी बुद्धि वैसी चल रही है। अब अपने अपने भावों से सबकी बुद्धि चल रही है और उनको वैसे ही मिल रहा है। जिस भाव से भक्त अपने भगवान को पूजता है वही फल पाता है। जो अपने को ही देह वाला मानी बैठा है तो देखो गुरुदेव को भी वो देह रूप में ही देखेगा। फिर अब जो गुरुदेव को देह रूप में देखता है तो कैसी योनियां उसके लिए? सबसे बड़ा पाप है ये, बहुत बड़ा पाप है। त्रियक योनि तैयार कर रहा है वो अपने लिए। फिर अब त्रियक योनि में क्या होती हैं? ये सांप, बिच्छू, रेंगने वाले, ये त्रियक योनि में है। अपने को देह मान लेना तो ठीक है, 84 के चक्कर है उसके लिए, वो भोगता है, पर गुरुदेव को देह दृष्टि से देखना उसका तो कोई और छोर ही नहीं है। बहुत बड़ा पाप कहा गया है इसको। अब इसलिए गुरुदेव से बार बार हम यही प्रार्थना करते हैं, बुद्धि में हो अवतरित करते स्वयं प्रकाश। गुरुदेव आप ही हमारी बुद्धि में विराजमान होइए, आप ही ये प्रकाश कीजिए। गुरुदेव को साक्षात नारायण समझें तो उनकी दी हुई विद्या फलीभूत होती है। अब हमारी बुद्धि जब तक ईश्वर रूप से गुरुदेव को नहीं देखती, क्योंकि वो हमें निराकार के दर्शन कराने चले हैं। वो निराकार वस्तु मंगलाचरण वो हमें देने चले हैं। कैसे देंगे वो? जब तक भक्त का नमस्कार मतलब वो श्रद्धा समर्पण नहीं होता। श्रद्धा के बल से भक्त वो विद्या पा सकता है, और गुरुदेव के अंतर मन से जब तक वो आशीर्वाद मंगलाचरण आशीर्वाद नहीं निकलता तब तक वो वस्तु शिष्य नहीं पा सकता। देह तो उनकी लीला का स्थल है,
उनका साकार रूप भी पूजा के योग्य है। अक्षर रूप तो उनका स्वभाव है ही है, और पुरुषोत्तम रूप से तो वो स्वयं आप हैं। जब तक शिष्य की ऐसी बुद्धि नहीं बनती तब तक वो वस्तु नहीं पा सकता। देखो, जब हम संसारियों के साथ बैठते हैं ना, एक ही बात को 2-3 बार कोई कर दे, अंदर से कैसे खिज चढ़ती है। इसके पास तो बस एक यही बात है, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। कैसे हमारे अंदर से भाव उठते हैं। जब देखो रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है। हम उसकी बात सुनना भी पसंद नहीं करते। अब गुरुदेव की महिमा जब गानी हो तो देखो कोई शब्द ही नहीं मिलते। कैसी नित्य नई महिमा निकल निकल के आती है। कैसे अंदर से वो आहो भाव निकलते हैं कि ये सारा विश्व ही मेरे गुरुदेव का स्वरूप है। साधारण व्यक्ति की बात 1-2 बार से ज्यादा हम सुन नहीं सकते, और गुरुदेव की महिमा एक की बात हजारों बार गाते हैं तब भी नित्य नई अनंतदायिनी लगती है हमें। गुरुदेव का एक एक अंग रसमय है, विष्णु रूप है, ब्रह्म रूप है, सूर्य रूप है। वही सब रूप मेरे गुरुदेव के हैं। देखो, हम साधारण बोली में भी तो बोलते हैं ना कि मेरे तो परमात्मा सब कुछ करता है। अब परमात्मा कहते हुए हमारी आंख कहाँ पर जाए। साधक की आंख परमात्मा कहते हुए कहाँ पर जाए, अपने गुरुदेव पर। क्योंकि गुरुदेव ने ही हमारे दुखों का निवारण किया। किसने कृष्ण को देखा, किसने राम को देखा, किसने शिव को देखा, किसने ब्रह्मा जी को देखा। हमारे लिए तो साक्षात पर ब्रह्म हमारे गुरुदेव हैं। तभी तो हम प्रार्थना में रोज बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तभी हमारे ऐसे गुरुदेव के आगे हमारा मत्था रोज टिकता है, क्योंकि हमने अपने गुरु के अंदर यही रूप देखे हैं। तो हमारे गुरु ही हमारे लिए परमात्मा है। साकार और निराकार दोनों मिलकर वो एक हैं। अगर साधक गुरुदेव के साकार रूप पे बैठता है, साकार रूप को देखता है, तो उसने पूर्ण नहीं देखा। जब कोई जबरदस्त उसके ऊपर परिस्थिति आएगी तो साधक का अंतःकरण हिल जाएगा, पक्की बात है। क्योंकि उसने साकार रूप से लिया ना गुरुदेव को, निराकार रूप से तो लिया ही नहीं। आज तक तो उसने साधक ने क्या की, अपनी कामनाएं पूरी करवाई अपने गुरुदेव से। देखो, गुरुदेव तो हमारे बहुत दयालु होते हैं। हम संसारी कंकर पत्थर लेने जाते हैं, वो भी हमें दे देते हैं, पर वो खाली रह जाएगा शिष्य। उसको बोध नहीं हो पाएगा, वो वस्तु मंगलाचरण, वो वस्तु उसको प्राप्त नहीं हो पाएगी।
और खाली बोध हो जाए और वो महिमा ना गाए तो ज्ञान नीरस हो जाएगा। अहम आ जाएगा उस शिष्य के अंदर। तभी हम कहते हैं सबके साथ अद्वैत भाव में रहो, पर अपने गुरुदेव के साथ द्वैत भाव में रहें हम। क्योंकि ये विद्या हमें कहाँ से मिली, उनका आभार हमेशा हमारे मन में रहे। गुरुदेव चेतन है, शाश्वत है। अब जो हम गुरु वंदना का पहला श्लोक करते हैं तो देखो, चेतन है, शांतम है, व्योमातीत है, निरंजनम है। ये उनके निराकार रूप को हम नमस्कार कर रहे हैं। और दूसरे श्लोक में साकार रूप से उनका गान कर रही हैं। गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करें, उनके चरण कमलों की पूजा करें, उन्हीं के महावाक्यों को मंत्र रूप में मनन करें। अब ये दोनों साथ के साथ ही रहते हैं, तभी साधक का कल्याण होता है, हम शिष्यों का कल्याण होता है। जो इस राज को समझ जाता है वो इस देह के विषयों को इंद्रियों से उतार देता है, फिर वो विषयों में इंद्रियों में नहीं बैठता और ब्रह्म रूप में फिर स्थित हो जाता है। वो ब्रह्म तो पहले ही था, बस जीव भाव आया पड़ा था उसमें। अब देखो ये जीव भाव भी बहुत खतरनाक है, इतनी जल्दी जल्दी नहीं उतरता। इसके लिए भी पूरा बल चाहिए। अब श्रुतियां भी तो यही गा रही हैं कि मैं पहले भी था, इसलिए अब देखो वो तभी तो वो साधक, वो शिष्य ब्रह्म रूप हो पाता है जो पहले था, तभी तो हुआ। अज्ञान सत्य नहीं था तभी वो हट गया, अगर सत्य होता तो ना हटता। साधक स्थूल इंद्रियों से उनके बाहरी स्वरूप की महिमा गाए और बुद्धि के वो बल हटाए। अब महिमा गाएगा तभी तो उसकी बुद्धि के बल हटेंगे। अगर बुद्धि के बल हटते हैं तो बुद्धि से ही तो उसने इस वस्तु का अस्तित्व पाना है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। गुरुदेव हमारा निमित्त कारण है। अब जैसे लकड़ तो है पड़ी, पर मेज कुर्सी बनाने के लिए वो कारण निमित्त भी तो चाहिए ना। अपने आप तो वो व्यवहार हम उसके साथ लकड़ के साथ कैसे होगा। स्टील की चद्दर पड़ी है हमारे पास, तो हम उसमें कैसे खाना खाएं। उसको आकार देने के लिए कोई तो चाहिए। अब गुरुदेव ने ऐसे ही इस शिष्यों को, जिज्ञासुओं को आकार दिया ब्रह्म रूप का। वो निमित्त कारण चाहिए, वो हमारे गुरुदेव हैं। तभी हमारी बुद्धि के बल वो निकालेंगे, तभी तो वो वस्तु हमें प्राप्त होगी। फिर जिस साधक को वो वस्तु प्राप्त हो गई, देखो फिर उसको दुख को गाने का उसके पास समय नहीं है, संसारियों के पास बैठने का उसके पास समय नहीं है। वही साधक वही यथार्थ श्रवण करेगा, वही यथार्थ मनन करेगा।
जो ये हम सुबह क्लास लगाते हैं, आधे घंटे की हमारी ये क्लास से देखो कितना बल हम संजो लेते हैं इस क्लास से, कि पूरा दिन हमारा चलता है। फिर ये जो 23 घंटे में आने वाले संस्कारों को ये जीव फिर काटता रहता है। अब संस्कार कैसे? माँ वाले, पत्नी वाले, बहन वाले, चाची वाले, पर उसके अंदर नहीं जाते। मैं ना, वो देखता रहता है। नमस्कार रूप मंगलाचरण, जो गुरुदेव के साकार और निराकार दोनों रूपों को वस्तु रूप से जान लेता है, दोनों को एक मानता है, जानता है, वही श्वास श्वास चित्त से नमस्कार मंगलाचरण कर सकता है। तभी तो गुरुदेव उसको वस्तु देंगे। अब वस्तु के बिना तो वो आगे चल ही नहीं सकता। और वस्तु भी कैसी है? जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है। हम गुरु वंदना में पहले जितने श्लोक करते हैं उसमें क्या बोलते हैं? तस्मै गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बार बार अपने सिर को नतमस्तक क्यों कर रहे हैं गुरुदेव के आगे? क्योंकि हम वही वस्तु पाना चाह रहे हैं, निराकार वस्तु। वो बस हमारे गुरुदेव के पास ही है। जो जागे हैं वही तो उठाएंगे, जो जिस रास्ते पे गए हैं वही तो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये आज भी हमने योग विशिष्ट में से लिया है। इसलिए बार बार सिद्धांत में हमें सिद्धांती क्या बताते हैं? सिद्धांत में कि गुरुदेव को नमस्कार करें। सबसे पहले नमस्कार मंगलाचरण, फिर आशीर्वाद मंगलाचरण जो गुरुदेव के मन से निकलेगा, फिर वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण, फिर वही हमें देंगे आशीर्वाद रूप में वस्तु निर्देश मंगलाचरण। ओम। ये हम अपना देखें कि हम कैसे नमस्कार करते हैं गुरुदेव को। ये पता चल जाता है गुरुदेव को हम जैसे नमस्कार करते हैं, वो समझ जाते हैं कि शिष्य की स्थिति कहाँ पे है। वो वहीं से ही हमें पहचान लेते हैं। ओम 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 तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम ओम।